नरक के विषयों में राजा परीक्षित को ज्ञान देते हैं। अब जब राजा परीक्षित को नरक के विषयों के बारे में बताते हैं तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु आपने नरक का इतना भयंकर व्याख्यान कर दिया है, वर्णन कर दिया है कि महाराज मुझे तो डर लगने लगा है। सो सुखदेव जी ने हंस के बोला, भैया डरने की कोई बात नहीं है, नरक भी जीवों के कल्याण के लिए बनाया जाता है। कि भगवान ने हमको बहुत सुंदर तन दिया, सो हमने क्या किया, कपड़े की सफाई नहीं की, कपड़े में दाग लग गया तो उस दाग को मिटाने के लिए सफाई करनी पड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भक्त भगवान के उस नाम का श्रवण कीर्तन करके इस नरक के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अगर आपको नरक के विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप पुण्य क्यों करोगे? अगर आपको सिखाया जाए कि पाप करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो पुण्य कौन करेगा? कोई करेगा? इसलिए नरक के विषय में जानना भी आवश्यक है। ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं और इस कर्म को करने से हम क्या फल भोगेंगे, हम किस फल को प्राप्त करेंगे, कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है। सो बुरे कर्म का परिणाम भी जानना आवश्यक है।